अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये आल्टो गाड़ी है और बकौल कस्टमर के गाड़ी चलते हुए काफ़ी मिसिंग करती है। कभी तो ठीक चलती है और कभी गाड़ी बैठ बैठ के चलती है। ठीक है जी। और माइलेज का पूछा तो माइलेज कह रहे हैं कि बेहतर दे रही है। तो जब ये मिसिंग करना शुरू करती है तो फिर माइलेज कम हो जाती है और गाड़ी भी बैठना शुरू हो जाती है। और जब ये ठीक चलती है तो माइलेज भी ठीक देती है। ठीक है जी। तो अभी भी गाड़ी कुछ सेकंड के लिए, एक दो सेकंड के लिए गाड़ी के सिलेंसर की तरफ से साउंड भी चेंज होता है और मिस फायर भी गाड़ी करती है, लेकिन लगातार नहीं करती। चलते हुए बता रहा है कि गाड़ी इसी तरह से जाती है। कभी कोई 2 किलोमीटर सही किया, 4 किलोमीटर मिसिंग की, इसी तरह से चल रही है। ठीक है जी। चेक लाइट भी नहीं आ रही गाड़ी की। ठीक है जी, चेक लाइट भी नहीं है। और फॉल्ट कोड भी मैंने रीड किया है पहले, तो कोई फॉल्ट कोड भी नहीं दे रही। और जब ये गाड़ी मिस फायर कर रही होती है तब भी ये कोई चेक लाइट ऑन नहीं करती। ये ऐसा होता है कि कभी चेक लाइट ऑन हुई और कभी ऑफ हो गई, तो कोड हिस्ट्री वगैरह में रहता है। तो इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं है, कोई चेक लाइट ब्लिंक नहीं करती या आती नहीं है। यानी कि जो भी फॉल्ट है वो प्रॉपर एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, जिसकी वजह से ये गाड़ी चेक लाइट दे। तो अभी मैं इसमें से कुछ मखसूस पैरामीटर जो कि मैंने अभी चेक करने हैं कि ये गाड़ी क्यों कर रही है। अभी भी गाड़ी मौजूदा कुछ सेकंड के लिए करती है और फिर ये ठीक हो जाती है। तो अभी इसमें से मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे इस फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए चाहिए, क्योंकि इसी में से पता चलेगा कि जो फॉल्ट आ रहा है वो किस चीज़ में आ रहा है। ये ज़रूरी जो पैरामीटर्स मैंने इसके सिलेक्ट किए हैं, और सबसे ऊपर शॉर्ट टर्म देखें तो वो 12% भी जा रही है और 3% पे भी आ रही है। लॉन्ग टर्म -3% खड़ी है। कैलकुलेटर लोड गाड़ी का ठीक है और इंजन आरपीएम भी स्टेबल है, 832 से 840 तक है। कूलेंट टेम्परेचर 94 है। और इंजेक्टर पोर्ट देखें तो 1.9 2.0 के करीब है। और नीचे अगर ऑक्सीजन सेंसर आप देखें तो मुझे ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट लग रहा है इसका। ये देखिए, ये स्टक हुआ है एक वोल्टेज पे जाके। ठीक है जी। अभी मैं इसका लेता हूँ ग्राफ ऑक्सीजन सेंसर का। मुझे लगता है कि इसके जो ऑक्सीजन सेंसर है वो फॉल्ट कर रहा है। ठीक है, कभी लीन साइड स्टक हो रहा है और कभी रिच साइड स्टक हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है इसका, ताकि मुझे पता चले कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है जी। अभी ये ऑक्सीजन सेंसर इसका ठीक काम नहीं कर रहा। अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा एक्सीलेटर दे के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पॉइंट से ये वाज़ा पता चल रहा है कि जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है वो स्टक हो रहा है, यानी कि प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो इसे मैं करता हूँ अभी एक्सीलेट गाड़ी को, ताकि जब ये ज़्यादा करे या ज़्यादा देर के लिए स्टक हो तो फिर मुझे पता चले। अभी मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ गाड़ी को, तो अभी थोड़ा रिच साइड की तरफ स्टक है। ठीक है, जब मैं एक्सीलेटर छोड़ दूंगा, आइडल पे खड़ी होगी गाड़ी, तो तब इसका सही पता चलेगा। ठीक है, जब भी मैंने एक्सीलेटर छोड़ा है गाड़ी का, और कुछ सेकंड के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ और फिर देखता हूँ इसका ग्राफ सही बनता है या नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो ग्राफ है ऑक्सीजन सेंसर का, ये ठीक नहीं चल रहा। ठीक है जी। कभी ये लीन साइड स्टक हो रहा है और कभी ये रिच साइड स्टक हो रहा है। ठीक है जी। ये आप देखें तो रिच साइड चल रहा है अभी, एक वोल्टेज पे। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी देर के लिए लीन साइड स्टक हुआ है। इसी वजह से ये चेक लाइट नहीं दे रहा और कोई कोड भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये काम कर रहा है
तो जब ये लीन साइड या राइट साइड स्टक होता है तो फिर गाड़ी में मिसिंग आती है और माइलेज भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, अभी मैं इसका ऑक्सीजन सेंसर चेंज करूँगा, तो एक दफ़ा दोबारा से मैं इसकी तसल्ली कर लेता हूँ। ऑक्सीजन सेंसर चेंज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सही वेरी नहीं कर रहे इसके वोल्टेज। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने होते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी चल रहा है, जबकि ओवरऑल भी देखें तो कुछ सही काम नहीं कर रहा, लेकिन जिस जगह पे ज़्यादा रीडिंग आउट करता है वहाँ पर गाड़ी मिस फायर करती है और माइलेज भी गाड़ी की गिर जाती है। ठीक है, ये आप देखिए, ये काफ़ी देर के लिए ये प्रॉपर नहीं करता, लेकिन कभी कभी मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से फिर चेक लाइट भी नहीं आती और फॉल्ट ढूंढने में परेशानी होती है। ठीक है जी, अभी इसका ऑक्सीजन सेंसर चेंज किया और ग्राफ में आपको चेक करवाता हूँ। इसका जेन्युइन तो नहीं पड़ा हुआ था, तो ये अभी टोयोटा क्रोला वाला जो आता है ऑक्सीजन सेंसर वो लगाया है, तो इसमें आप ग्राफ चेक कर सकते हैं किस तरह से काम कर रहा है। इसमें भी आंखें देखें तो लीन साइड और रिच साइड देखना पड़ता है कि कितना काम कर रहा है, लेकिन अभी इसका जेन्युइन तो है नहीं है, लेकिन जिस तरह ये अभी काम कर रहा है ग्राफ इसी तरह से इसका बनना चाहिए, तो ऑक्सीजन सेंसर ठीक काम कर रहा होता है। ठीक है जी, इसका ऑक्सीजन सेंसर फॉल्ट ही था, जिसकी वजह से चेक लाइट भी नहीं आ रही थी और पहले किसी कस्टमर ने दिखाया किसी को, तो नहीं समझ में आया कि फॉल्ट क्या है इसमें। उन्होंने कहा था कि फ्यूल पंप इसका फॉल्ट ही है। फ्यूल पंप भी हो तो कभी कभी गाड़ी मिसिंग भी करती है और कभी सही चलती है, लेकिन प्रॉपर देखना पड़ता है कि फॉल्ट किस जगह पे है। ठीक है जी, तो इसका अभी ऑक्सीजन सेंसर हमने चेंज कर दिया है और अभी गाड़ी सही चलेगी इंशाल्लाह, माइलेज भी ठीक रहेगी और मिसिंग वगैरह भी नहीं करेगी।